কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা শ্রী রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ हरि बोल। Starting from that time. जय श्री कृष्णा। ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অনিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অনিষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চপ্রাণ এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চপ্রাণ তাদের চরণ যাবে ব্রজে কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস हरि बोल। हरि बोल। Hari Bol. হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ হরিহরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hari Bol. चलिए हरि बोल शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् तात्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अथ द्वितीय अध्यायः। द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यासोवाच, मैं श्लोक पढ़ रही हूँ अभी, और उसके बाद जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था वहां से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां महर्षिणिः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं
अतिथितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामिं गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुनयः साधु पुष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे आहैतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जानयतु अशुवैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य अपि वर्गस्य अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शप्यते तच्छ्रद्धानां मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च देयपूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासीनाय युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् शुश्रूषोः श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणा शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो यपत्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके आगे अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ। धर्म की परिभाषा दी गई इसके अंदर। धर्म की परिभाषा क्या? परम धर्म की। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। परम भक्ति वही है जो भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण के प्रति है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, डिजायरलेस, अप्रतिहता, जो कभी रुके नहीं। भक्ति में एक भगवान के डिजायर, भगवान को पाने के डिजायर के अलावा और कुछ होनी नहीं चाहिए। छोटी मोटे, वी आर नॉट लुकिंग फॉर गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वाली भक्ति नहीं, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति को हम अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और जो भी हम करते हैं, क्या करना चाहिए? किसकी तरफ प्रयोजित होना चाहिए? नेक्स्ट लाइन में लिखा गया, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जब हम ऐसी भक्ति करते हैं वासुदेव के प्रति, तो क्या होता है उसका रिजल्ट? हमारे अंदर अहेतुकी ज्ञान और अहेतुकी वैराग्य दोनों प्रकट हो जाता है तुरंत। तो क्या क्या वर्ड्स है यहाँ पर? अहेतुकी भक्ति किसके प्रति करें? वासुदेव के प्रति। वो ऐसी भक्ति करने से क्या होगा? अहेतुकी ज्ञान प्रकट होगा, अहेतुकी वैराग्य प्रकट हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आगे भगवान क्या है?
वो जो श्लोक, वो डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। श्लोक नंबर 11, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। जो तत्वविद होते हैं, तत्वविद यानी जानकार इस तत्व के, किस तत्व के? भगवत तत्व के। तो भगवत तत्व के जो जानकार होते हैं, ज्ञानी लोग, वो भगवान, इस भगवत तत्व को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए, है? ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवान तत्व। ब्रह्म तत्व और परमात्मा तत्व बोलेंगे तो दोनों ही निराकार। जैसे ब्रह्म तत्व तो निराकार निर्गुण, और परमात्मा तत्व योगी लोग करते हैं हृदय के अंदर, तो उसमें साकार है लेकिन निर्गुण है। और भगवान जब हम शब्द कहते हैं तो साकार सगुण, वो भगवान जिन्होंने अवतार लिया है। जैसे हम भगवान के गुण बता रहे थे ना कि भगवान सबसे सुंदर है, एक गुण है भगवान का, 6 गुणों में से ऑल ब्यूटी, जितनी सुंदरता है सब कुछ भगवान के अंदर है। तो कोई चीज निराकार होगी, निर्गुण होगी, तो उसकी सुंदरता को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? हम बोलते हैं भगवान स्पेस है, भगवान वॉइड है, भगवान एनर्जी है, भगवान कॉन्शियसनेस है, उसकी सुंदरता को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सुंदरता को लाने के लिए तो कोई रूप आएगा ना, कोई आकार आएगा, तो ही तो हम सुंदरता डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो भगवान का एक गुण जैसे रूप, तो भगवान जो है वो हमेशा फॉर्म में है। इस टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा शायद बोल रही हूँ क्योंकि गीता से बोलती आई हूँ, क्योंकि ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग अलग अलग स्कूल से पढ़ के आए हैं, या अलग अलग बुक्स पढ़ी है, या अलग अलग इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं, लेकिन गीता के तो न जाने कितने इंटरप्रिटेशंस लिखे गए हैं। और किसी ने ब्रह्म और परमात्मा, ज्यादातर लोगों ने ब्रह्म, इस वर्ड को लेकर के, उस भगवत तत्व, ब्रह्म भगवत तत्व, ब्रह्म परब्रह्म, ऐसी बातें रहेगी उनके उसके अंदर। तो ब्रह्म परब्रह्म के तत्व को लेकर के उन्होंने गीता को एक्सप्लेन किया है लोगों ने। और वही हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग भगवान तत्व को लेकर एज इट इज, भगवान उवाच, तो भगवान उवाच है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रूफ इसमें आता है। वहां पर आपने पढ़ा, वहां पर भी हर चैप्टर में आएगा, 3रे 4थे 5वें, हर चैप्टर में मैं बताती गई आपको कहाँ कहाँ भगवान बोल रहे हैं मेरा मेरा मेरा। भगवान ब्रह्म तत्व के ऊपर भी बात की है, भगवान माम 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 भी करते रहते हैं, माम मई, ये सब शब्द है, अनटू मी, मेरी भक्ति करो, ये सब बोलते हैं भगवान वहां पर भी। वहां तो भगवान ने स्वयं बोला, चलो उसको भी लोग बोले अरे उनके अंदर से कोई बोल रहा है, या भगवान ऐसे बोल रहे हैं। पीपल में डिसरिगार्ड टीचिंग्स। बट जब हम दूसरी बुक पर आते हैं, इस बुक पर आते हैं, अब जैसे अपने पहला वाला जब चैप्टर लिया था, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर है जो फर्स्ट अध्याय, उसके 20वें श्लोक में था, लिखा है, जब संत लोग ये शौनक जी वगैरह पूछ रहे हैं सूत जी को, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या प्रश्न किया था, याद करना उस चीज को, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशव, कि रामेण मतलब बलराम, बलराम और केशव ने साथ में मिलकर के क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या वीरतापूर्ण कार्य किए थे। क्योंकि वो तो भगवान आए थे, लेकिन अति मर्त्यानि भगवान जो है, जो अजन्मे हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो भगवान केशव और बलराम के रूप में आए, उन्होंने क्या क्या किया, और वो है गूढ़ कपट मानुष, इतने सीक्रेटिवली वो रह करके चले गए इस धराधाम से कि किसी को पता भी नहीं चला। वो मानुष रूप में आए, कई लोग उनको केवल मनुष्य समझते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि बहुत लोग मेरे इस फॉर्म को समझ नहीं सकते, वो मुझे मनुष्य समझ करके इग्नोर कर देंगे, ये गीता में भगवान ने कहा। सेम चीज उनके जाने के बाद संत लोग जब बात कर रहे हैं, ऋषिगण भी बात कर रहे, बोलते यही भगवान राम, केशव और राम आए, और वो एकदम छुप करके उन्होंने इतनी लीलाएं कर दी कि कितने लोगों को पता ही नहीं चला कि भगवान थे। तो वो प्रश्न, उसका उत्तर इतना लंबा चल रहा है। जब भी हम भगवान की, तो ये जो अब तत्व की बात आई, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाना। भगवान जब भी कहेंगे भगवान फॉर्म में है,
साकार हैं, सगुण हैं। जैसे मैंने अब रूप का एग्जांपल लिया। दूसरा हम बोलते हैं सबसे ज्यादा बल, दुनिया भर का कोई बल जो कुछ भी बलशाली, पावर, स्ट्रेंथ, वो किसके अंदर है? मतलब भगवान के अंदर है। तो पावर अगर मुझे दिखाना है तो मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म में कैसे दिखाऊंगी? जो चीज वॉइड है, जो चीज स्पेस है। ब्रह्म का डेफिनेशन जब हम एग्जांपल देते हैं ब्रह्म का, तो कहते हैं स्काई इज ब्रह्म। अब स्काई को मैं कैसे पावरफुल बता दूं? एयर इज ब्रह्म, चलो एयर का पावर बताया जा सकता है, लेकिन एयर का ब्यूटी कैसे बताऊं? तो उस प्रकार से कि निराकार निर्गुण जो और साकार सगुण, भगवान साकार सगुण है, तो उनकी पावर को बताया जा सकता है। अच्छा, भगवान पावरफुल है, क्यों भाई? देखो ना, कृष्ण अवतार में उन्होंने पूरा गोवर्धन एक उंगली पे उठा लिया। पावरफुल आदमी कर सकता है ना, गोवर्धन को उंगली पे उठा ले। न जाने कितने कितने राक्षसों को मारा है, अघासुर से लेकर के तृणावर्त से लेकर के सबको पढ़ते हैं जब उसके अंदर आता है। छोटे 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 बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया, सकटासुर को लेकर के दावानल से जाके लड़ाई, क्या नहीं बचा है, मतलब क्या नहीं किया भगवान ने। एक एक पावरफुल काम किया। जब हम लीलाओं में जाएंगे 10वें स्कंद में, तो सारी पावर किसके पास है? भगवान ने करके दिखाया। वो जो मानुष्य रूप में आए थे भगवान साक्षात, वो उन्होंने करके दिखाया। तो हर गुण और साथ में नॉलेज। गीता से बढ़कर कोई नॉलेज है क्या दुनिया में? देकर के गए पूरे वेदों का, पुराणों का सार देकर गए हम कलयुगी लोगों के लिए। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना हम बचपन से वेद को टाइम दे सके। इन बातों को समझने में भी हमारे पास उतना मति नहीं है, हमारी इतनी इंटेलिजेंस। फिर भी भगवान ने इतनी दया करी है। वो जो पूरा वेद पुराण का सार है, जो इतना लिखा गया, इतने बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा गया, उसको सबको कंपाइल करके एक भगवत गीता उठा करके दे दी। कोई ये भी पढ़ लेगा तो वो मेरे तक आ जाएगा, सारा ज्ञान। तो ये ज्ञानवान, ये गुण मैं कैसे उस ब्रह्म तत्व को बताऊं? मैं आकाश को बोल सकती हूँ क्या ज्ञान है? मतलब होगा, उससे भी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन जो ज्ञान भगवान ने अपने मुख से दिया है, वो आकाश तो अपने मुख से नहीं दे सक रहा है, चाहे वायु अपने मुख से नहीं दे रहा है, चाहे अग्नि अपने मुख से नहीं दे रहा है। इस सब कुछ तो भगवान के अंदर, भगवान अपने मुख से दे रहा है। अपने मुख से अग्नि दिखाया भगवान ने विराट स्वरूप में, दिखाया ना। तो ये जब भी भगवान कहेंगे हम, तो भगवान साकार सगुण, इन तत्वों को, 3 ही तत्व हैं, 3 ओनली, नो कंफ्यूजन एट ऑल। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना लाइफ में। आप कभी भी कोई भी इंटरप्रिटेशन पढ़ना, 2 बुक मिलेगी आपको, एक है ब्रह्म तत्व को एक्सप्लेन कर रहा है और एक भगवान को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब वो लोग ब्रह्म पर ब्रह्म पे जाते हैं, तो वो लोग निराकार निर्गुण पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सरल मार्ग से चल रहे हैं। वो बहुत ही कठिन, बहुत ही, जो ब्रह्म पर ब्रह्म वाला जो एक्सप्लेनेशन है, वो एंड में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगने लगेगा। इट्स वेरी, बिगिनिंग में बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, बट बाद में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को। वो फाइनल पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। ये इतना आसान है। भगवान का रूप, भगवान के गुण, ये हर तरीके से माइंड को और हमारे हार्ट को पूरा इंग्रोस कर लेता है, हमारे सेंसेस को पूरा पकड़ लेता है, चित्त को पूरा पकड़ लेता है। क्यों होता है ऐसा? तो 3 तत्व अभी आप लोग समझ गए। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि इतना अच्छा ये चैप्टर है, छोड़ने का ही मन नहीं करेगा। हर श्लोक में इतनी बात है इसके अंदर। चलिए, तो 3 तत्व आप लोग समझ गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म बोलेंगे तो निराकार निर्गुण, परमात्मा योगियों के हृदय में रहते हैं, भगवान तो साकार सगुण कृष्ण राम नरसिंह, ये भगवान। ठीक, अच्छा। तो जब ये समझ जाता है, ये ज्ञान मिल जाता है और उस पर श्रद्धा आ जाती है, तत्श्रद्धा न मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया। ऐसे जो भक्त होते हैं, ये इन बातों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रवण करते 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 उनके अंदर ये ज्ञान पूरी तरह से समझ जाता है उनको, ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, सब कुछ क्या। और फिर वो उनके अंदर वैराग आने लगता है संसारी चीजों से। वैराग का अर्थ है भगवान में अनुराग। उन्हें स्पिरिचुअल बातों में प्यार होने लगता है, स्पिरिचुअल बातों में अटैचमेंट होने लगती है। और जब ऐसा श्रवण करते करते वो, जब वो इस प्रकार से चलते हैं, तो पश्यन्ति आत्मनि आत्मना, अपने अंदर ही अपने आप को वो देखने लगते हैं। आगे कहते हैं, इसलिए
अपने अपने धर्म को निभाते हुए, धर्म को निभाने का अर्थ है जो भी आप अपना कर्म कर रहे हैं, माँ का धर्म, बहन का धर्म, धर्म, दिस आर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। सो धर्म एक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, एक परम धर्म। परम धर्म क्या है? भगवान को याद करना। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना, अपने घर को मंदिर समझ लो। बोले मेरा घर नहीं है, मंदिर है, मेरे ठाकुर जी का घर है। कोई बोलेगा ठाकुर जी का घर कैसे? भैया रजिस्ट्रेशन तो आपके नाम पे है अपार्टमेंट का, ठाकुर जी का अपार्टमेंट कैसे हो गया? अरे आपसे पहले भी घर लोगों ने खरीदे थे, आपके दादा परदादाओं ने भी बहुत रजिस्ट्रेशन, बहुत पेपर साइन किए थे पीस ऑफ लैंड के लिए, एंड दे थॉट इट वाज देयर लैंड, वो उनका घर था। ना वो रहे ना वो पेपर्स रहे, लैंड किसकी थी फाइनली? दैट पीस ऑफ लैंड जिसको हम अपना समझते हैं, अपना घर, किसका था वो? धरती को हमारे यहाँ विष्णु पत्नी कहते हैं। जिस धरती पे हम रहते हैं किसकी पत्नी है? विष्णु पत्नी। विष्णु जी, लक्ष्मी जी है ना, उनकी है। तो घर जो बनाया उसमें जो मटेरियल लगा, मिट्टी लगा, सीमेंट लगा, जल लगा, सनलाइट लगा उसको सुखाने के लिए, बनाने के लिए लकड़ी लगा, वो मटेरियल किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान विष्णु पत्नी, ये जो धरती है उसके ऊपर हमको थोड़ी सी जगह में हम रह रहे हैं, उसको जो घर बनाया, कोई भी फ्लोर पे आप रहे, वो भी भगवान के दिए हुए मटेरियल है। तो घर तुम्हारा कैसे? भले तुमने नाम लिख दिया रे मेरा घर, लेकिन है तो रजिस्टर्ड विष्णु पत्नी। उस फीलिंग से जब हम रहते हैं और अपने घर को मंदिर समझते हैं, और फिर हम जो भी काम करते हैं, लिखा है इसके अंदर समसिद्धि हरितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए, हरि की संतुष्टि के लिए। परिवार संभाल रहे हैं, हरि की संतुष्टि के लिए। मंदिर में, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, मेरा मंदिर है घर भाई, कोई मंदिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर बाहर का नहीं, खुला खुला मेरे घर का मंदिर है। हमारे ठाकुर जी को मैं 1 बजे सुलाऊं, 2 बजे सुलाऊं, जगह ही रखूं घर के मेंबर जैसे। जैसे हमारे सब घर के मेंबर कभी कभी छुट्टी मनाने का मूड आता है तो रात तक, देर रात तक बातें करते हैं ना, ऐसे ही मैं अपने ठाकुर जी को देर रात तक भजन सुनाऊं। हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं ये मान करके। तो वो जितने भी कार्य आप करेंगे वो क्या हो गया? आपका परम धर्म में आ गया, भागवत धर्म में आ गया। और जो कुछ भी हम करें, सम सिद्धि हरितोषण, सेम बात 3, 4, 5वें चैप्टर में भगवान ने गीता में कही है, उसको यहाँ पर ऋषिगण डिस्क्राइब कर रहे हैं। चलिए, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः, क्या करना है हमको? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए हर हाल में भगवान की संतुष्टि में हमें कार्य करना है, और एक मन से, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये पूरा मन, एक ही मन से श्रोतव्य, उनकी कथाएं सुनो, कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करो। 2 जन मिल गए, एक बोलने वाला है या एक सुनाने वाला है, तो बातें करो, चर्चा करो कि भगवान की कीर्तन करो। कोई नहीं मिल रहा है तो स्मरण करो, कोई सुनाने वाला मिल गया तो सुन लो। श्रोतव्य, यहाँ 4 चीज, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ये वाला श्लोक, ये पार्ट बार बार आएगा भागवतम में। तो ये 4 चीज आप लोग याद कर लो, यही जीवन में करना है हमको। क्या क्या करना है? भगवान की हेतु की भक्ति करना है, जो भी कर्म करे भगवान को समर्पित कर दे, और एक मन से श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, और भगवान की नित्य पूजा करें। इतना ही, एज सिंपल एज दैट। आगे शुश्रूषा इतना सरल है, जिससे कि सर कह रहे हैं कि सारे कर्म की ग्रंथियां, लोगों को बहुत रहता है ना, अरे बुरे कर्म, अच्छे कर्म, कर्मों में फंसे हुए हैं, कर्मों से मुक्ति कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पास्ट में हमने ये कर दिया, आगे हमसे ये हो रहा है, करंट में भी हमसे क्या क्या नहीं हो रहा है। कह रहे सारे कर्म की ग्रंथि कट जाएगी, टेंशन मत लो। गीता में भी भगवान ने कहा, यहाँ पर भी कह रहे। तो ऐसा छिंदति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्, अरे केवल कथा सुनने से अगर कर्म की ग्रंथियां कट जा रही हैं, तो कौन ऐसा होगा जो कथाएं नहीं सुनेगा, जिसको कथा में रुचि नहीं होगी? तो कथा में रुचि होनी चाहिए। तो यदि तुम विद्वान हो
तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेड। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? बोलते हैं कि कुछ चीजें और करनी चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कथा के साथ साथ कई बार लोग करते हैं ना, बहुत माला जप रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड ऐसा नहीं लगता कि प्योर हो रहा है। होता ही है, घर में बैठे हैं, खूब जप रहे हैं, लेकिन माइंड प्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए आगे के स्टेप्स बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। स्यान महत सेवया, महत सेवा, महात्मा, संतगण, साधुगण, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका सेवा करना यानी क्या? सामने मिल गए तो सामने जो सेवा फिजिकली कर सके कर सके, सामने नहीं मिल रहे तो, अभी रामकृष्ण परमहंस है, योगानंद जी है, सामने नहीं दिख रहे तो अभी उनकी सेवा करनी है। मन से उनकी सेवा तो हम कर देंगे, जो भी उनको भोग चढ़ाना है, आरती उतारनी है, जल से उनका पैर धो रहे हैं या उनको जो भी, वो सब तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। महत्पुरुषों ने जो सिखाया उनको अपने जीवन में उतार देना, उससे महत्पुरुषों को बड़ा आनंद आता है, खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। महापुरुष जो है वो तो खुद तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा इतनी ज्यादा करुणा होती है, उनको लगता है हर एक जीव मुक्त हो जाए, हर एक जीव लाभान्वित हो। और एक भी जीव यदि उनके दी हुई कोई भी टीचिंग से अगर उसको उसके अंदर चेंजेस आती है तो महापुरुष को बड़ा आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं। तो महत्पुरुष सेव्य, महत्पुरुष का मन से, तन से, धन से, जो भी कोई सेवन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। दूसरा, तीर्थों में जाना चाहिए। तो तीर्थ, वृंदावन, काशी, उज्जैन, कितने सारे तीर्थ, ऋषिकेश, हरिद्वार, हमारे तो देश में जहां चले जाओ, रामेश्वर, इस तरफ चले जाओ तो पुरी, द्वारका, तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ में जाकर के माइंड को ऐसा बनाना चाहिए, वहां के जितने संत महात्मा दिखते हैं, दान पुण्य उनके लिए करते जाइए। जब ऐसे करेंगे, हम डिटैच वे से हम रहना शुरू करेंगे जीवन में, तो इससे हमारे जो साधना को बूस्ट मिलता है। आप जो लोग मुझे जानते हैं, मैं हर साल ब्रेक लेकर के इंडिया जाकर के तीर्थ करती हूँ, 1-1.5 महीना जाकर के करती हूँ, इसीलिए क्योंकि वहां जाते ही बूस्ट मिलता है। जितनी मेहनत मुझे अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका या बॉम्बे, कहीं भी आप रहो शहरों में, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको स्पिरिचुअल माहौल में रहने के लिए। और जब तीर्थों में जाते हैं ना, वहां का माहौल ही ऐसा है कि कोई मेहनत नहीं, इट्स नेचुरल। जैसे मुंबई में नेचुरली यू आर रनिंग टू अर्न मनी, वैसे वृंदावन में नेचुरली यू आर स्पिरिचुअल। ऐसा ऐसा वहां का माहौल हो जाता है। इसलिए तीर्थों में जाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। ये भी 2 चीज आप लोग अपने जीवन में ऐड कर दीजिए। और वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथाएं उनके मुख से सुननी चाहिए, संतों के मुख से तीर्थों में बैठ करके उनकी कथा सुननी चाहिए। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये श्लोक भी आप लोग बैठ कर लेना। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो यवत्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जब कथा हम निरंतर सुनते हैं तो हमारे अंदर के भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के हृदय में आप बैठने लगते, प्रकट होने लगते, और जैसे प्रकट होते हृदय की सारी अभद्रता निकल जाती है, हृदय एकदम निर्मल, चित्त एकदम निर्मल, साफ। कथा की ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे। अन्य जो भी हम साधन करते हैं, साधनाएं करते हैं, सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन सब में कर्ता भाव, कर्तापन, आई एम द डूअर, ऐसा भाव आता है। कथा इतनी सरल होती है कि इसमें आई एम द डूअर की भाव ही नहीं आता है, भाव आता ही नहीं। हम संतों के चरणों में बैठकर जब कथा सुनते हैं, संत बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और चित्त शुद्ध होता जाता है। हम थोड़ी ना उस समय कुछ कर रहे हैं, लेकिन चित्त शुद्ध होता है। 3 घंटे भी कथा सुनो, मन या आमा भागेगा नहीं। और कथा खत्म हो जाती है कई बार, इतना अच्छा लगता है, क्यों समाप्त हो गया, 1 घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला, 2 घंटा कैसे बीता पता ही नहीं चला, कीर्तन होता है पता ही नहीं चला। मेहनत नहीं करनी पड़ती।
तो कथा में कनेक्शन अनस्टेबल, वेट, हाँ फिर से बोलते हो। तो मन को कहानियां गढ़ने की, सुनने की आदत है, तो संसारी कहानी नहीं सुन करके भगवान की कथाएं सुनो, चित्त अपने आप निर्मल होता जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, जितनी अभद्रता है सारी की सारी निकल जाएगी, प्रायः सभी, ओके, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत के सेवन से। भागवत क्या है, भगवान के चरित्रों के बारे में सुनना, भगवान के नाम रूप लीला, उनके गुणों के बारे में श्रवण करना, और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना। सो भगवान के चरित्रों का श्रवण और भगवान के भक्तों का जो चरित्रों का श्रवण, उनको सबको भागवत कहा गया। हमारे यहाँ रामायण भी भागवत है, क्योंकि इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन हो रहा है। अन्य भक्तों के भी चरित्र अगर हम पढ़े तो वो भी भागवत है, ठीक। उससे क्या होता है, जब ऐसा हम रोज करेंगे तो क्या होगा, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, रोज भागवत के सेवन से आपके अंदर नैष्ठिक भक्ति आएगी। नैष्ठिक भक्ति प्रहलाद की जैसी भक्ति, दो भक्ति होती है, एक होती है अनैष्ठिक और एक होती है नैष्ठिक। नैष्ठिक भक्ति यानी अभी 1 घंटा बैठे, खूब भक्ति की चर्चा करी, बड़ा आनंद आया, अब से मैं भक्त, अब से मैं रोज पूजा करूंगी, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाऊंगी, इतना माला जपूंगी, ये करूंगी। 10-12 दिन तो बड़े स्ट्रांगली चले, 13वें दिन फिर घुस, फिर नहीं हो रहा कुछ करने को, अगेन यूर डाउन। फिर थोड़े दिन हाँ कल से जोर पकड़ूंगी, फिर बीच में 1 हफ्ता मिस हो गया। समझे, ऐसा बहुत लोगों का होता है। खूब भागवत सुनेंगे, मन पवित्र होकर के आएगा, फिर संसार में आएंगे, संसार के लोग उनको घेर लेंगे, फिर सब छूट गया, क्योंकि वो कथा सुनने की आदत नहीं है। आई बॉम्बे में थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरी बातें हो रही थी, तो एक फ्रेंड ने बोला, अरे हम लोग, कोई इंडिया के बहुत फेमस गुरु थे, बोले अरे हम उनके प्रोग्राम में गए थे, दोनों पति पत्नी गए और खूब मेडिटेशन सीख के आए, सीख करके आ तो गए घर पे, लेकिन जैसे ही बॉम्बे में आए, बॉम्बे की लाइफ ऐसी है, 1 हफ्ता तो हम दोनों पति पत्नी बहुत स्ट्रांग थे, सुबह उठेंगे मेडिटेट करेंगे, रोज सुबह उठते मेडिटेट करते, हफ्ता बीता, मेडिटेशन तो दूर की बात है, कुछ याद भी नहीं है, अब तो मतलब सालों हो गए हमने देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो ये सब वेस्ट है, करके क्या फायदा, जाते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। कमी कहाँ है, कमी ये है कि सत्संग ही नहीं है जीवन में, और वो सब जो मेथड्स बताए जा रहे हैं आज के युग में, वो जितनी संस्थाएं वो भी पैसे बना रही हैं, आपसे अच्छी से चार्ज ले लेंगे हफ्ते 10 दिन का रिट्रीट के लिए, आपको कुछ दे देंगे, बताएंगे भी नहीं कि भागवत से दिया, भगवत गीता से दिया, उनको क्या है, उनको पता है ऐसी चलता रहेगा। आप एक बार आओगे रिट्रीट करोगे फिर अगली बार आओगे फिर रिट्रीट करोगे, आप पैसे के वैसे रहोगे। चेंजेस लाने के लिए तो भैया सीरियसली रोज कथा करनी पड़ेगी, रोज 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 करेंगे, आप देखिए आपके अंदर चेंज आए। कोर्सेज जैसे जाकर के फीस भर दिया, कोर्स कर लिया, आ गए और हम सिद्ध हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। उसको खाद देना पड़ता है। गए मेडिटेशन किया 10 दिन, वहां तो बड़ा अच्छा सात्विक खाना था, आने के बाद फिर वही पुराने फूड हैबिट्स, क्या सीखा, क्या फायदा, है ना। तो यहाँ जो कह रहे हैं, we missed last like 4-5 sentences. हाँ, मैं कह रही हूँ कि गए रिट्रीट करने के लिए, खूब पैसे दिए, खूब सीख के आए, लेकिन वहां पर तो खाना सात्विक खाया, अच्छा खाना खाया होगा, लेकिन घर आकर के फिर वही असात्विक खाना, कुछ नहीं है। तो साधना या मेडिटेशन ऐसे नहीं होती है। रिट्रीट में मेडिटेशन आप सीख सकते हैं, लेकिन जीवन को अपना रिट्रीट बनाना पड़ता है। जहां आप रहते हैं उसको मंदिर बनाना पड़ता है। रोज इस भागवत, नित्यम भागवत, यहाँ पर कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं दिया 1 घंटा 2 घंटा 10 दिनम भागवत सेवा, ऐसा नहीं कहा गया। नित्यम भागवत सेवा, गीता में पढ़ो, बार बार नित्य वर्ड आता है। नित्यम भागवत सेवा रोज करना, जो रोज भागवत का सेवा करेगा
ये भगवत गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, उसको फिर रिट्रीट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका तो जीवन ही रिट्रीट है। और बहुत सरल है ये मार्ग। तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। रोज रोज भागवत सेवा करने से क्या होगा? आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो गया, उससे क्या? नैष्टिक की भक्ति आपको प्राप्त होगी। किसी भी हाल में आपकी भक्ति फिर समाप्त नहीं होगी। एवं प्रसन्न। अच्छा, अगर नैष्टिक भक्ति हो गई तो क्या? कोई बोले कि क्या करना है हमको भक्ति उक्ति कर करके? रोटी कपड़ा मकान को कमाना है, फाइनली उसी के लिए तो जी रहे हैं। आप रोटी कपड़ा मकान ले लो, या धन के पीछे भागो, या जीवन के जितने भी सुख जो भी आप पाना चाहते हैं पालो, स्वर्ग तक के भी सुख आपको अंत में वो दुख का ही कारण बनने वाले। ये है, सुख पूरी तरह से इंसान भोग नहीं सकता, मनुष्य भोग ही नहीं सकता। यदि पूरा शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो इस रास्ते के अलावा कुछ है नहीं। तो नैष्टिक भक्ति अगर आपके अंदर हो जाएगी तो क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा कामलोभ कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविध्यं स्थितं सत्वे प्रसीदति। जब नैष्ठिक भक्ति होगी तो रजोगुण और तमोगुण ये दोनों समाप्त होने लगेंगे। रजोगुण और तमोगुण की घनिष्ठ मैत्रता है, दे आर टुगेदर ऑलवेज। इस पर हमने खूब चर्चा की भगवत गीता में, इसलिए आई फील नाइस नाउ। नहीं तो रजोगुण तमोगुण ये भी समझाना बहुत ये होता है, भगवान ने अच्छे से समझाया है भगवत गीता में। तो रजोगुण मोड ऑफ पैशन, पूरी हो रही है तो क्रोध आएगा। स्मिता जी, मोड ऑफ पैशन। हाँ, रजोगुण यानी मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। जब रजोगुण बढ़ता है मनुष्य के अंदर तो खूब कामनाएं, अनगिनत कामनाएं, संसारिक कामनाएं। अगर वो संसारिक कामनाएं नहीं पूरी होती तो क्रोध, कंपटीशन। हमने एक गाड़ी खरीदी, अगर हमारे मित्र ने कुछ और अच्छी गाड़ी ले ली तो हाय दुखी हो जाएंगे, क्रोध आएगा। हम जाके कई बार ऐसा भी होता है संसार में, देखते हैं आपने अच्छा घर ले लिया, आपने किसी को बुलाया हाउस वार्मिंग पार्टी पर, अब सामने वाला आया लेकिन थोड़ा सा जलन है अंदर आपका घर देख करके। यू मस्ट हैव सीन दिस, आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स। आएंगे, अरे घर तो बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन थोड़ा बालकनी का स्पेस और होता तो अच्छा होता। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का सा नुक्स निकालना होता है। जेन्युइनली दिल से तारीफ जिसको कहते हैं ना, नहीं कर पाते। कितनी ये संसार में होता है। ये रजोगुण, जेलसी, मात्सर्य भाव। अच्छा, फिर दूसरी मात्सर्य भाव हो गया, उसने ऐसा घर लिया ना 2 बेडरूम, हमको तो 3 बेडरूम ही लेना है। कंपटीशन, नहीं मिला तो दुख, गुस्सा, क्रोध। कई बार हम क्रोध में उस व्यक्ति को कुछ सुना भी देंगे, हाँ हाँ जानते हैं तुम किस प्रकार का धन कमाते हो, जानते हैं तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, कहते हैं लोग संसार में फॉर नो रीजन। रजोगुण, ये सब रजोगुण तमोगुण ये ऐसे साथ में चलते हैं, भक्ति तो कहीं दूर है फिर तो, जब तक ये खत्म नहीं होता। रजोगुण तमोगुण से क्या क्या आती है आपके अंदर? काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार, ये रजोगुण तमोगुण की वजह से हैं। रजोगुण तमोगुण जब खत्म होते हैं तो ये सारी चीजें चेंज होने लगती है। तब आपकी कामना केवल एक ही रह जाती है, भगवान। भगवान की कामना, कब समय मिलेगा भगवान के लिए जाऊं, कब रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। कामना सिर्फ एक ही रहती है, भगवान। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनत को कान, ऐसी ऐसी इच्छा हो जाती है। मिलने को ही आतपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वाले गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहे हो न जाए।
दर्शन को नैना तपे। ऐसी ऐसी इच्छा हो जाती है, एक ही कामना, हे भगवान रातों दिन केवल आपके दर्शन के लिए बस नैना मेरे तप रहे हैं, दर्शन को नैना तपे। हे गोवर्धनवासी वचन सुनत को कान, हे गोवर्धनवासी केवल आपके वचन हम सुन ले, कब सुन ले आपके वचन, ऐसी कामना रह जाती है। दर्शन को नैना तपे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे, मिलबे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वाले सावरे, तुम बिन रहियो न जाए। एक ही कामना रह जाती है। नैष्ठिक भक्ति होती है कि हे भगवान वो दिन कब आएगा, या समय ऐसा हो जाए कि हम केवल आपका ही दर्शन करते रहे, बस आप कभी हमारे नजरों से दूर जाए ही ना, समय रुक जाए। ये कान केवल आप ही का श्रवण करते रहे, समय रुक जाए। हे भगवान एक ही कामना रह गई है, भगवान आपसे मिलन की कामना, मिलने के लिए प्राण तड़प रहे हैं, मिलने को जिया तप है, जिया जिया तप रहा है आप ही से मिलने को। हम जी इसलिए रहे हैं, हमने सांसों को धारण इसलिए कर रखा है, प्राणों को धारण इसलिए कर रखा है, इस आशा में धारण कर रखा है, हे भगवान आपसे मुलाकात तो होगी ही होगी। हे गोवर्धनवासी, हे कृष्ण तुम बिन रहियो न जाए, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। कामना केवल स्मिता जी, हाँ, ये हो रहा है, तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा है। तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। ये मन की स्थिति, ये मन की स्थिति कब आती है? जब रजोगुण और तमोगुण निकल जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, निर्मल होकर के उसमें सत्व प्रकाश होने लगता है, फिर जाकर के सारी कामनाएं केवल भगवान में जुड़ जाती हैं। फिर संसार की कामनाएं ऐसा पता है कि पूरी हो ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं जो पूरा नहीं होता। जानते नहीं भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना दे सकते हैं, तुम्हारे सोच के बियॉन्ड दे सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। दैट्स चलिए, तो कामनाएं सारी कहाँ हो जाती है? भगवान के लिए हो जाती है। और जो संसारिक लोभ होता है वो भी, संसारिक लोभ होता है वो भी भगवान के लिए चेंज हो जाता है कि भगवान बस तुम्हारा ही अब इच्छा रही, तुम्हारी ही लालच है बस, और कुछ नहीं है। सो काम और क्रोध, संसार के लिए जो हम संसारी वस्तु के लिए क्रोध करते थे, अब क्रोध अगर आएगा भी ना तो इसी से आता है कि कितना, कब तक मन संसार में फंसेगा, कब क्रोध यदि आएगा तो क्रोध से केवल अपनी ही, इसलिए आएगा कि संसार से मन हटे, अब हम भगवान के पास लगे। सब कुछ, एवरीथिंग, मैं कह रही हूँ ना, जितने विकार हैं जो अब तक रजोगुणी तमोगुणी विकार थे वो आपके सदगुणी विकार हो जाएंगे, वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपको भगवान से मिला देंगे। कोई मात्सर्य का भाव संसार में आता है, जलन पैदा करता है, लेकिन यहां पर ऐसा होता है, ये भक्ति, ये भक्त, इसके अंदर इतनी भक्ति है, मेरे अंदर भक्ति क्यों नहीं आ रही है? कोई सच में भक्तों को देख के लगता है ये इनको इतना कुछ करते हैं, काश मैं भी इतना कर सकती, कहां से सीखा तुमने, क्या किया तुमने?
शिक्षा होने लगती है। और भक्त ऐसे होते हैं, टेल यू, भक्तों में जलन तो होती नहीं, भक्त ऐसे होते हैं, तुम भी सीखो, मैंने सीखा, तुम भी सीखो, तुमको भी आनंद आ जाए। भक्त तो खोल खोल के देते, लो ले जाओ, शेयर करो भगवान की बातें। सारे विकार वहां खत्म हो जाते हैं जब सत्व गुण अंदर आता है। तो भक्त के अंदर सत्व गुण का प्रकाश होने लगता है। जब सत्व गुण का प्रकाश होता है तब सत्व में वो रहते हैं। सत्वे प्रसिद्धति, सत्वे प्रसिद्धति यानी सत्व उनके अंदर आ जाता है। सत्व एक तो भक्त जो हमारा माइक सत्व, सात्विक गुण, और दूसरा सत्व है भगवान, अमाइक। तो भगवान प्रसिद्धति, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारी आत्मा में हम स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। तो ये कब हो जाता है? जब नैष्टिक भक्ति होती है, रजोगुण तमोगुण निकल जाता है। आगे, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब ऐसा होता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, भगवत भक्ति से युक्त हो जाते हैं हम, और भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। भगवान प्रकट होते हैं, बात करते हैं, क्या करें, भगवत तत्व का विज्ञान प्रकट हो जाता है, और मुक्त संगस्य जायते, और हम मुक्त संग हो जाते हैं। मुक्त संग यानी संसार से आसक्ति से मुक्त, संसार में आसक्ति फिर नहीं रहती, फिर केवल भगवान में आसक्ति होती है। यहाँ डिटैचमेंट वाली फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि हमने सबसे रिलेशन कट कर दिया। यहाँ डिटैचमेंट मीन्स अटैचमेंट टू गॉड, बस अटैचमेंट टू कृष्णा, ये डिटैचमेंट का डेफिनेशन। डोंट गो इनटू अनदर डिटैचमेंट डेफिनेशंस। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं डिटैचमेंट की बातें कर करके। संसार से छोड़ दो, मन को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, बड़ा कठिन है वो करना। अर्जुन खुद बोलता है नहीं होता भगवान मेरे से। तो हम तो पुराने ही हैं, आसक्ति से भरे हुए जीव। तो हमें केवल भगवान के साथ आसक्ति चाहिए। जिस दिन भगवान के साथ प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई, उस दिन तो संसार अपने आप छूटने वाला। आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करना तो करके देख लो, 1 महीना ना घर के अंदर केवल भगवान नाम जपना, बस जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। परिवार से कुछ ज्यादा बात मत करो, अपने भागवतम में लगे रहो, देखो क्या आएगा। हफ्ता भर बीतेगा, लोग देखेंगे, 10 दिन बीतेगा, लोग देखेंगे, 15वें दिन कोई ना कोई आके पिन मार के जाएगा, फिर 1 महीना बीतेगा, कोई ना कोई आके बोलेगा अरे इतनी भक्ति लगी तो छोड़ना, जाके मंदिर में आके बैठ के करना। 1 साल बिता दो, फिर लोग पिन करेंगे आपको संसार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, संसार ही आपको ठेलना शुरू कर देगा, जाओ भाई तुमको हमारे में इंटरेस्ट नहीं, तुम जाओ। ऐसा होता है। बट एनीवेज, भक्त का भाव बड़ा शुद्ध होता है, वो सबके लिए बड़ा प्रेम से रहता है, सबके साथ प्रेम से रहता है। वो जहां रहता है वहीं वो तीर्थ बना देगा, वहीं उसकी भक्ति चलती रहेगी। आगे, ऐसा जब हम करते हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवत तत्व की ज्ञान हो जाता है और आसक्ति रहित वो हो जाता है। और क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ऐसी भक्ति करने से, अहेतु की भक्ति करने से, नैष्ठिक की भक्ति प्राप्त होने से, चित्त की शुद्धि होने से सारे हृदय की ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो भी डाउट्स आपने जन्मों जन्मांतर इस जन्म से पाल करके रखे थे हृदय में, भिद्यते, भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, ऑल डाउट्स आर गॉन, सारी ग्रंथियां टूट जाती हैं। और बड़ी बात, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने आपके कर्म थे, एक बार नहीं कई बार भगवान ने, गीता आपने पढ़ी है 18 चैप्टर तक, हर चैप्टर में भगवान ने बोला, यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं। इतना पावरफुल है भक्ति कि कोई कर्म आपको बांध नहीं सकता। यू आर आउट ऑफ ऑल, डोंट वरी, आना मत, मतलब कभी सोचना ही मत कि अरे मेरे कर्म, पुराने कर्म, आगे के कर्म, ये वो नहीं। जिस काल में आप भक्ति करते हैं भगवान वहां प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, प्रारब्ध के भी कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट के भी नष्ट हो जाएंगे और फ्यूचर के भी हो जाएंगे। भक्ति के काल में भगवान कार्य करने वाले हैं। इतने 1 घंटे जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ना, मैं हमेशा ये चीज याद दिलाती हूँ, 1 घंटे बात करते हुए भगवान की
बातें करते हुए, समझो अगर जाना लिखा ही है आज की उसमें, चिंता किस बात की। भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, भगवान ने बोला मेरा नाम लेते जो जाएगा मेरे धाम आएगा, भगवान के धाम गया तो मुक्त। हर पल ये चीज अपने दिमाग में डालने की जरूरत है। इतना सरल है कथा। इन श्लोकों को याद करो, रोज पढ़ते रहो, 2-4 श्लोक रोज निकालो। जैसे आज सवय पुंसाम बैठ करने की कोशिश कर लो, लगा लो पोस्ट-इट्स में अपने घर में हर जगह, दिन भर उसको याद करो। सुबह को कुछ श्लोक बना लो अपने, पूरे दिन वो श्लोक चलते रहेंगे। जब वो श्लोक चलते हैं, सुनवताम स्वकथा कृष्णा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, बैठ करो इसको। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संचयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। इस श्लोक को मेडिटेशन बना दो। दिस आर पॉजिटिव। लोग पॉजिटिव अफर्मेशन लिखते हैं ना इंग्लिश में, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। मैं भगवान का नाम लूंगी, मैं भगवान की अहित की भक्ति करूंगी, मेरे सारे जो डाउट्स हैं नाश हो जाएंगे, मेरे सारे कर्म प्रारब्ध के क्रियमाण संचित सब नष्ट। क्यों? क्योंकि शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्त्व भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। क्योंकि कृष्ण जो है मेरे सुहृत हैं, कृष्ण मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और जब वो हृदय में प्रकट होते हैं, विधनोति, डीप क्लीनिंग कर देते सब चीज की। उनसे, उनके और मेरे मिलने में अब कोई गैप नहीं, कोई मुझे कर्म बांध नहीं सकता। कथा इतनी पावरफुल है। अतो वै, अच्छा, और कहाँ होता है फिर? दृष्टवा आत्मनि ईश्वरे, भगवान अंदर हृदय के अंदर ही प्रकट होने लगते हैं। जब ध्रुव जी जब भगवान की साधना कर रहे थे तो पहले भगवान हृदय में प्रकट हुए, अब ध्रुव जी देख रहे हैं और इतने प्रसन्न, डूबे हुए उसके अंदर। पूरा वो जो चतुर्भुजाकार है, हाथ में कमल है, चक्र है, गदा पद्म, वो लेकर के भगवान है, किरीट कुंडल चमकते हुए, पूरे भगवान अंदर हृदय के अंदर प्रकाशित है, एकदम चमक रहे करोड़ों सूर्यों के समान, मंद मंद मुस्कुराते हुए, कोम कमल नयन। और ध्रुव जी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, अब निकलने का इच्छा नहीं, और भगवान सामने ही प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे, अंदर वाले भगवान को देखे जा रहे, दृष्टवा आत्मनि ईश्वरे। फिर भगवान ने वो इमेज को अपना खींचा, जब खींचा तब ध्रुव जी का आंख खुला रहे, जिनको मैं अपने अंदर देख रहा था वो तो मेरे सामने ही खड़े हैं। तो पहला दर्शन कहाँ होगा? दृष्टवा आत्मनि ईश्वरे। ये कब होगा? जब हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा। हृदय कैसे निर्मल का तरीका? कथा। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम्। इसलिए बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से श्री भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। आत्म प्रसादिनी कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। आत्म प्रसादिनी से दो अर्थ हमेशा, एक भगवान प्रसन्न होते हैं आत्मा, और एक हमारा स्वयं का आत्मा, दोनों ही प्रसिद्धति। आगे का मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा नहीं, विष्णु का और ब्रह्म और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ही है जो 3 गुण ले रहे हैं। एक है विष्णु बनते हैं, भगवान पहले नारायण चतुर्भुज में रहते हैं, और फिर नारायण के बाद भगवान विष्णु जो सृष्टि को पालने के लिए वो एक रोल लेते हैं, वो सात्विक गुण वाला रोल होता है। और भगवान उसी गुण को, जब रजोगुण मिक्स होता है उसके अंदर, भगवान के ओरिजिनल गुण में जब रजोगुण मिक्स होता है तो ब्रह्मा का रोल लेते हैं। रजोगुण के बिना ये सृष्टि नहीं आ सकती है। और जो एनाइलेशन का जो रोल है वो रुद्र को दिया गया। भगवान ही वो एक तमस का गुण बढ़ाते हैं और रुद्र का रोल लेते हैं। ओरिजिनल एक ही है, सब शुद्ध, लेकिन शुद्ध तत्व में ये 3 जब मिक्स होते हैं तो ये 3 रोल्स भगवान लेते हैं। अच्छा, उसमें आगे लिखते हैं कि जो परम कल्याण चाहते हैं वो सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त ज्ञान यज्ञ यागादि द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। तो अगर परम कल्याण चाहते हैं एक, तो अपने अंदर सत्वगुण बढ़ाना पड़ता है, और जब हम सत्वगुण बढ़ाएंगे तो सात्विक गुण वाले भगवान श्री हरि के पास
स्वयं नेचुरल इंटरेस्ट आएगा। प्राचीन युग में ये लिखा है, भेद भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाये कल्पन्ते येनु तानिह। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे ही उनके समान कल्याण भाजन होते हैं। आगे लिखते हैं, मुमुक्षुवो घोर रूपान पतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों, फिर से पढ़ देती हूँ, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरव आदि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों की ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुण अथवा तमोगुण है वे धन ऐश्वर्य संतान की कामना से भूत पितर प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग साधना पद्धति है। तामसिक गुण वाले भी भक्त हैं, सात्विक गुण वाले भी भक्त हैं, राजसिक गुण वाले भी भक्त हैं, राजसिक पूजा पद्धति भी है, सात्विक तामसिक पूजा पद्धति भी है। लेकिन जो लोग अपना परम कल्याण चाहते हैं वो सात्विक गुण वाले भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं। हम क्यों राजसिक और तामसिक पूजाओं के प्रति या घोर, लिखा है इसमें, बहुत घोर भयंकर उग्र रूप वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन भक्तों में वो लोग जो हैं उनके अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो भूतों को पूजेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पितरों को पूजेंगे, वो बलि देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो गुण प्रधान है। लेकिन सात्विक गुण वाले वैसा नहीं करते। सात्विक गुण वाले तो जहां सत्व है वहीं पर वही भक्ति करेंगे, उनको और कोई भक्ति अच्छी नहीं लगती उनको। इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा बाद में करूंगी, थोड़े अपने इसको हम लोग अभी आज यहाँ पर रैप अप कर देती हूँ। 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गतिः। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं, इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही है, सबके अंदर एक ही भगवान है आत्म रूप, लेकिन अलग अलग उन्होंने शरीर धारण किया। जैसे अग्नि अलग अलग लकड़ी में अलग अलग शेप लेती है, तो ऐसे ही हर एक के अंदर भगवान ने अलग अलग शेप लिया है। भगवान ही सब कुछ है, लिखा है यहाँ पर, भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। भगवान मच्छर में भी है, भगवान को उड़ने का मन करता है तो भगवान पक्षी में घुस गए है। मच्छर की अच्छी सी एक ये रहती, कहीं भी बैठा हुआ अच्छे से ले लेता अपना फ्यूलिंग किसी की भी बॉडी में से। ये सब भगवान ही कर रहे हैं, सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है। कुत्ते के अंदर भी भगवान बैठा हुआ है, जब किसी घर में रखो तो उसका
रक्षण करता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसे, हर एक के अंदर अलग अलग रोल भगवान ने ले लिए, अपनी मस्ती के लिए लिया है। और कहते हैं आगे जो लास्ट लाइन में कहते हैं कि भावयतेश सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतार अनुतो देवतिर्यंग नरादिषु। भगवान संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और वे ही देवता, तिर्यंग यानी पशु पक्षी, और नर यानी मनुष्य के रूप में अनेकों योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। कल हम लोग भगवान के अवतारों की चर्चा करेंगे, और ये जो आज हमने एक तेजी से पढ़ा है उसको भी कल थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज यहीं पर क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे लिख देना, मैं क्लास में कल ले लूंगी, ठीक है? चलिए, हरि बोल। और वो भजन मैं अभी भेज देती हूँ ग्रुप के अंदर। हरि बोल। हरि बोल, थैंक हरि यू। बोल, थैंक यू मैम। हरि बोल। हरि बोल। स्मिता जी, I sent हरि that. बोल, हरि बोल। आपने भेज दिया, ठीक है, थैंक यू वर्षा, थैंक Yeah, यू। thank you.